ट्रेन से उतरते ही मेरे हाथ में रखे बैग को किसी ने पकड़ लिया। मैंने सर उठाया। सामने कराची वाले मामू का बेटा खड़ा था। नाम था इरफान। सफेद कमीज, स्याह बाल और आंखों में एक मानूस सी मुस्कुराहट। चलो, गाड़ी बाहर खड़ी है। उसने मेरा बैग उठा लिया। रास्ते में उसका हाथ मेरे हाथ से बार बार छूटा रहा। मैंने हटाने की कोशिश नहीं की। इरफान मेरे मामू का बड़ा बेटा था। कराची में रहता था। मैं मुल्तान से आई थी। कई साल बाद मामू के घर आने का इत्तेफाक हुआ। पहले वो मुझे छोटी कजिन समझता था। अब दोनों बड़े हो चुके थे। पहली शाम घर के सब लोग बैठक में थे। इरफान ने मुझे छत दिखाने को कहा। छत पर हवा तेज चल रही थी। समंदर की बू आ रही थी। इरफान मेरे पास आकर खड़ा हो गया। तुम बदल गई हो, उसने आहिस्ता कहा। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नहीं छुड़ाया। वो मेरे करीब आ गया। उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। नीचे शहर की रोशनियां जगमगा रही थीं। उसके बाद कराची के खाली लम्हे हमारे हो गए। कभी छत पर, कभी घर के पीछे वाले कमरे में, कभी गाड़ी में जब वो मुझे कहीं ले जाता। एक दोपहर जब मामू और खाला बाहर गए हुए थे, हम घर में अकेले रह गए। इरफान ने दरवाजा बंद कर दिया। मुझे करीब खींचा। मैंने उसके कंधे पर सर रखा। उसने मेरा चेहरा उठाया और मेरे होठों को अपने होठों से मिला दिया। उस कमरे में हमने एक दूसरे को महसूस किया। एयर कंडीशनर की आवाज, पर्दों की हल्की हरकत और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज हो गई। हमने एक दूसरे की मौजूदगी को खामोशी से कबूल कर लिया। बाहर सड़क पर गाड़ियां चल रही थीं। अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मेलात था। जब अलग हुए तो इरफान ने मेरे हाथ को थामा और कुछ नहीं कहा। उसके बाद कई दिन ऐसे गुजरे। घर में हम मिलते रहे। कभी रात के अंधेरे में छत पर, कभी दोपहर के सन्नाटे में। हर बार कुर्बत बढ़ती गई। कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए। मामू का बेटा, मगर दिल और जिस्म दोनों नहीं मान रहे थे। इरफान भी कभी कहता, अगर किसी ने जान लिया तो फिर भी रह जाता, मैं भी चली जाती। एक दिन मामू का पूरा खानदान रिश्तेदारों के घर गया। घर खाली हो गया। हमने वक्त का हिसाब नहीं रखा। कमरे की चादरें बिखरती रहीं। जिस्म की गर्मी और सांसों का खेल पूरे कमरे में फैल गया। हमने एक दूसरे को इस तरह महसूस किया जैसे सब कुछ भूल गए हों। कई हफ्ते ऐसे गुजरे। ताल्लुक छुपा रहा। घर वाले आम नजर से देखते रहे। अंदर एक अलग कहानी चल रही थी। फिर मेरी वापसी का दिन आ गया। इरफान ने स्टेशन तक छोड़ा। आखिरी लम्हे गाड़ी में हमने एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी, सांस भारी थी। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ पकड़कर दबाया और प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह गया। अब मुल्तान में हूं। घर, कॉलेज, रूटीन। कभी कभार रात को लेटी हुई कराची की छत याद आ जाती है। उसका हाथ, जिस्म की गर्मी। दिल भारी होता है, मगर मैं कुछ नहीं कहती।